हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम वाइल स्टडिंग। आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम वाइल स्टडिंग। खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। अगला सेंटेंस है, बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग। सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसे इंग्लिश में टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। सीखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसे इंग्लिश में टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग। सीखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग। घूमते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसे इंग्लिश में टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ाते हुए या फिर सिखाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। अब अगला सेंटेंस है, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब सेंटेंसेस अगर ये हो कि तीन तीन गिनने पर, दो गिनने पर, चार गिनने पर, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जब ये कहना हो कि तीन गिनने पर, तो ऑन द काउंट ऑफ थ्री। तीन गिनने पर ऑन द काउंट ऑफ थ्री। तीन गिनने पर आपको भागना है, आपको दौड़ना है, आपको भागना है। तीन गिनने पर ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू हैव टू रन। ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू हैव टू रन। पाँच गिनने पर आपको शुरू करना है, आपको स्टार्ट करना है। तो ऑन द काउंट ऑफ फाइव यू हैव टू स्टार्ट। ऑन द काउंट ऑफ फाइव यू हैव टू स्टार्ट। दो गिनने पर तुम्हें खाना है। इसे इंग्लिश में ऑन द काउंट ऑफ टू you have to eat. On the count of two you have to eat. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे 10 गिनने पर आपको अपना होमवर्क स्टार्ट करना है। मेरे 10 गिनने पर आपको अपना होमवर्क स्टार्ट करना है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, उसको बोलो ना खाए। उसको बोलो ना खाए, उसे बोलो ना खाए। आस्क हिम नॉट टू ईट। आस्क हिम नॉट टू ईट। उसको बोलो मेरा इंतज़ार ना करे। उसको बोलो मेरे लिए वेट ना करे। आस्क हिम नॉट टू वेट फॉर मी। आस्क हिम नॉट टू वेट फॉर मी। उसको बोलो ये उसको बोलो यहाँ ना बैठे। इसे इंग्लिश में आस्क हिम नॉट टू सिट हियर। आस्क हिम नॉट टू सिट हियर। उसको बोलो मुझसे बात ना करे। उसको बोलो मुझसे बात ना करे। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। उसको बोलो ना ना खरीदे। इसे इंग्लिश में आस्क हिम नॉट टू बाय। आस्क हिम नॉट टू बाय। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि उसको बोलो मुझे कॉल ना करे। उसको बोलो मुझे कॉल ना करे, मुझे फ़ोन ना करे। आस्क हिम नॉट टू कॉल मी। आस्क हिम नॉट टू कॉल मी। उसको बोलो वहाँ ना जाए। उसको बोलो वहाँ ना जाए। आस्क हिम नॉट टू गो देयर। आस्क हिम नॉट टू गो देयर। उसको बोलो टीवी ना देखे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस है, मुझे चाय चलेगी, मुझे कॉफ़ी चलेगी।
तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे कि मुझे चाय चलेगी तो टी विल डू फॉर मी, टी विल डू फॉर मी। मुझे जूस चलेगी, इससे इंग्लिश में जूस विल डू फॉर मी, जूस विल डू फॉर मी। अगर ये कहना हो कि मुझे कॉफ़ी चलेगी तो इसे इंग्लिश में कॉफ़ी विल डू फॉर मी, मुझे कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी विल डू फॉर मी। मुझे मॉर्निंग शिफ्ट चलेगी, मुझे मॉर्निंग वाली शिफ्ट चलेगी, मॉर्निंग शिफ्ट चलेगी, मॉर्निंग शिफ्ट विल डू फॉर मी, मॉर्निंग शिफ्ट विल डू फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है शाम की शिफ्ट या शाम इवनिंग शिफ्ट मेरे लिए ठीक रहेगी, मुझे चलेगी। इंग्लिश में इवनिंग शिफ्ट विल डू फॉर मी, इवनिंग शिफ्ट विल डू फॉर मी। अब अगर ये कहना हो कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेज़ी भाषा चलेगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उम्मीद है कि या उम्मीद की जाती है कि तुम जाओ, इसे इंग्लिश में यू आर सपोज्ड टू गो। उम्मीद की जाती है कि तुम जाओ, आप जाओ, यू आर सपोज्ड टू गो। उम्मीद की जाती है कि तुम शांत रहो, उम्मीद की जाती है कि तुम शांत रहो, यू आर सपोज्ड टू बी क्वाइट, यू आर सपोज्ड टू बी क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है उम्मीद की जाती है कि तुम खा लो, इसे इंग्लिश में यू आर सपोज्ड, तुम खा लो टू ईट, यू आर सपोज्ड टू ईट। उम्मीद की जाती है कि तुम खा लो, यू आर सपोज्ड टू ईट। उम्मीद की जाती है कि तुम समय पर पहुंचो, रीच मीन्स पहुंचना, समय पर तो ऑन टाइम, यू आर सपोज्ड टू रीच ऑन टाइम, यू आर सपोज्ड टू रीच ऑन टाइम। उम्मीद की जाती है कि तुम बात करो, उम्मीद की जाती है कि तुम बात करो, यू आर सपोज्ड टू टॉक, यू आर सपोज्ड टू टॉक। उम्मीद की जाती है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करें, इसे इंग्लिश में यू आर सपोज्ड टू हैंडल दैट सिचुएशन, यू आर सपोज्ड टू हैंडल दैट सिचुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस है उम्मीद की जाती है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है, तो आई एम फीलिंग फीवरिश, आई एम फीलिंग फीवरिश। मुझे गले में दर्द हो रहा है, दर्द हो रही है, इसे इंग्लिश में आई एम हैविंग सोर थ्रोट, आई एम हैविंग सोर थ्रोट। मुझे खांसी जैसा महसूस हो रहा है या फिर मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, इसे इंग्लिश में मुझे खांसी जुकाम हो रहा है। जब ये कहना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड, आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। या फिर मुझे खांसी जैसा महसूस हो रहा है तो आई एम हैविंग, तब हम बोलेंगे आई एम फीलिंग कफ एंड कोल्ड, मुझे खांसी जैसा महसूस हो रहा है। मेरा नाक बह रहा है तो आई एम हैविंग रनी नोज़, मेरा नाक बह रहा है, आई एम हैविंग रनी नोज़। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगला सेंटेंस है आप क्या लेना चाहेंगे या फिर आप क्या खाएंगे, इसे इंग्लिश में व्हाट वुड यू लाइक टू ईट या फिर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना चाहेंगे या फिर आप क्या खाएंगे। आपके पास कौन कौन से फल हैं, आपके पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं, विच फ्रूट्स डू यू हैव, विच फ्रूट्स डू यू हैव। आपके पास कौन कौन से अचार हैं, अचार को इंग्लिश में पिकल, आपके पास कौन कौन से अचार हैं, विच पिकल्स डू यू हैव,
विच पिकल्स डू यू हैव। अब अगर ये कहना हो कि आपके पास कौन कौन सी आइसक्रीम है, इसे इंग्लिश में विच आइसक्रीम्स डू यू हैव, विच आइसक्रीम्स डू यू हैव। अगर ये कहना हो कि क्या आपने सुबह की चाय पी ली, क्या आपने मॉर्निंग टी ले ली, इसे इंग्लिश में हैव यू हैड योर बेड टी या मॉर्निंग टी। क्या आपने सुबह की चाय पी ली, हैव यू हैड योर बेड टी। क्या आपने नाश्ता कर लिया, क्या आपने नाश्ता कर लिया, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। क्या आपने शाम की चाय पी ली, क्या आपने शाम की चाय पी ली, इसे इंग्लिश में हैव यू हैड योर इवनिंग टी, हैव यू हैड योर इवनिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है छुट्टी कब है, इसे इंग्लिश में व्हेन इज द हॉलीडे। छुट्टी कब है, व्हेन इज द हॉलीडे। मैं वहाँ बैठना नहीं चाहती या नहीं चाहता, जब ये कहना हो तो इंग्लिश में आई डोंट वांट टू सिट देयर या फिर आई डोंट वांट सिट देयर। शौचालय के बगल में, टॉयलेट के बगल में, तो इंग्लिश में नेक्स्ट टू द टॉयलेट। शौचालय के बगल में, नेक्स्ट टू द टॉयलेट। मैंने इसे बुक कर लिया है या मैंने इसे बुक किया है, तो आई हैव बुक्ड दिस। ये वाला तो दिस वन, आई हैव बुक्ड दिस वन। मैं तो पहले से ही यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, जब ये कहना हो तो आई एम ऑलरेडी सिटिंग हियर। मैं तो पहले से ही यहाँ बैठा हूँ, आई एम ऑलरेडी सिटिंग हियर। ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब तुम यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, बात तो बराबर ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स एग्जैक्टली द सेम। मैंने इसके लिए अधिक भुगतान किया है, ज़्यादा पैसे पे किए हैं, तो आई पेड मोर फॉर दिस वन। मैंने इस वाले के लिए ज़्यादा पे किया है, आई पेड मोर फॉर दिस वन, आई पेड मोर फॉर दिस वन। अरे चलो, वे सभी एक ही कीमत है, इसे इंग्लिश में ओ कम ऑन दे आर ऑल द सेम प्राइस। ओ कम ऑन दे आर ऑल द सेम प्राइस। अरे नहीं, वे सभी एक ही कीमत नहीं है। ओ नो दे आर नॉट ऑल द सेम प्राइस। ओ नो दे आर नॉट ऑल द सेम प्राइस। क्या यहाँ कोई समस्या है। अब कोई आता है ना बीच में, कोई थर्ड पर्सन आकर कहता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम हियर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम हियर। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आई विल नॉट या आई वॉन्ट टेक मच टाइम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आई वॉन्ट टेक मच टाइम। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, आई एम बिज़ी विथ माई वर्क। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, बिज़ी हूँ, आई एम बिज़ी विथ माई वर्क। उसकी आवाज़ कितनी मधुर है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। हाउ स्वीट शी साउंड्स, हाउ स्वीट शी साउंड्स। मोबाइल पर गेम मत खेलो, इसे इंग्लिश में डोंट प्ले गेम्स ऑन मोबाइल, डोंट प्ले गेम्स ऑन मोबाइल। आउटडोर खेल खेले या फिर आउटडोर गेम्स खेलो, तो प्ले आउटडोर गेम्स, प्ले आउटडोर गेम्स। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें, तो इसे इंग्लिश में स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।